जिस तरीके से बिहार के शिक्षा विभाग के पूर्व के अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे के पाठक, इसको देखते हुए उन्होंने जिस तरीके से फरमान जारी करवाया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो भी शिक्षक है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। इसको लेकर अब जाकर कहीं ना कहीं लगातार शिक्षक पकड़ा रहे हैं और ऐसे में एक सर्टिफिकेट पर जहां 17 शिक्षक काम कर रहे थे, यह खबर सामने निकल के आ रही है, जिसको देखते हुए 17 शिक्षकों को पकड़ा गया है। ऐसे में ये तमाम 17 शिक्षक जो हैं एक ही सर्टिफिकेट पर कार्यरत थे। बांका से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां बिहार के बांका में कहीं ना कहीं 17 शिक्षक एक सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे। के पाठक के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का प्रभार छोड़ते के बाद जो है कुछ दिन बीत गए हैं और ऐसे में अब नया अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी लगातार एक्शन ले रहे हैं, स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बिहार के बांका जिले से ऐसी खबर सामने निकल के आई है, जहां के पाठक के पूर्व में दिए गए आदेश का असर दिख रहा है। 17 शिक्षकों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें बिहार में जिस तरीके से जांचें हैं वो जारी है। ऐसे में बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हुए के पाठक लगातार इस बात पर जोर देते कि जिस तरीके से बिहार में कुछ शिक्षक फर्जीवाड़ा के जरिए अपनी नौकरी कर रहे हैं, इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच जरूरी है। इसके अलावा वे टेस्ट और परीक्षा पर इसलिए जोर देते रहें कि इस दौरान शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी। कुछ ऐसा ही कहीं ना कहीं हुआ है इस बार और ऐसे में बिहार के बांका जिले में ऐसे ही मामले सामने निकल के आए हैं, जहां बिहार में देखा जाए तो जो बांका जिला है बिहार का, उसमें 17 शिक्षकों को पकड़ा गया है। ऐसे में तमाम शिक्षकों पर जो केस है वो दर्ज किया गया है। ऐसे में तमाम जो शिक्षक है 2013 से एक ही प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है, वेतन उठा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं अपना ड्यूटी लगातार कहीं ना कहीं बजा रहे थे। अब उनकी कहीं ना कहीं कारगुजारी का खुलासा हो गया है और इन 17 शिक्षकों पर विभागीय आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। आरोपी 17 शिक्षक लगभग एक दशक से विद्यालय में बने हुए थे, अपना वेतन अनियमित उठा रहे थे। जानकारी के मुताबिक पिछले महीने में जब सक्षमता परीक्षा का आयोजन हुआ, उस दौरान इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों को लेकर विभाग को संदेह हुआ। उसके बाद जो विभाग है उसने 17 शिक्षकों को कहीं ना कहीं 3 मौका दिया। इस दौरान इन शिक्षकों को पटना बुलाया गया, वहां पहुंचे इन शिक्षकों ने अपना पक्ष भी रखा। इसमें देखा जाए तो कई शिक्षक अपना पक्ष रखने के लिए नहीं पहुंचे। इनमें देखा जाए तो 2-3 को छोड़कर बाकी शिक्षक जिला छोड़कर फरार हो गए और ऐसे में कुछ ने अवकाश का आवेदन दे रखा था। कई शिक्षकों को मामला ठंडा होने का इंतजार था, हालांकि विभाग इनके साथ जो है कहीं ना कहीं किसी प्रकार की सहानुभूति बरतने के पक्ष में नहीं है। और इसको देखते हुए जिस तरीके से खबरें आती है, बताया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशक की ओर से इन सभी शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में इनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया है और ऐसे में पुलिस ने जिस तरीके से केस दर्ज किया है उसके बाद उनकी सेवा को समाप्त किया जाएगा। साथ ही अब तक उठाए गए वेतन की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये भी बताया जा रहा है। जिन शिक्षकों पर केस दर्ज हुआ है और जिन पर कार्रवाई की जा रही है उनमें अजय कुमार बुनियादी विद्यालय अरहा के हैं, वो हैं बताया जा रहा है। ऐसे में बांका के अमित कुमार भी शामिल हैं। ऐसे में जो यूएमएस पैदापुर के रहने वाले हैं, ऐसे में अविनाश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं जो चंदन नगर के रहने वाले हैं, बांका के हैं। ऐसे में देखा जाए तो चंदन कुमार जो हैं पीएस महादेवपुर के रहने वाले हैं। ऐसे में दीपक कुमार का नाम भी सामने निकल के आया, लीना कुमारी का भी नाम सामने निकल के आया है। जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए मंजीत कुमार भी शामिल हैं। ऐसे में ये तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन 17 शिक्षकों में शामिल हैं। इसके अलावा कई शिक्षक और हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं। ऐसे में जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए पायल कुमारी भी हैं, ऐसे में प्रज्ञा पाठक भी हैं और ऐसे में जिस तरीके से खबरें आती है सिंपी कुमारी का भी नाम सामने निकल के। ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। ऐसे में जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए कई सारे और शिक्षकों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो एक सर्टिफिकेट पर कार्य कर रहे हैं और ऐसे में बांका से खबर सामने निकल के आई, जहां बताया जाता है कि 17 शिक्षक जो है एक ही सर्टिफिकेट पर कार्यरत थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।